अमेजिंग। सो ये सेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जितने कोच बनते हैं, ठीक है। हालांकि ये सुपरवाइजर एंड अबव के लिए होना चाहिए, बट हम लोग ओपन कर रहे हैं इसको ओपन टू ऑल कोचेस के लिए, ठीक है। और आज हम कुछ और नया सीखने का प्रयास करेंगे, अपने आप को चेंज करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। और जो लोग हर बार कुछ नया सीख के यहाँ से अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में और बेटर कर रहे हैं। मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली है उनके अपने पूरे करने के लिए, उनके ड्रीम पूरे करने के लिए, उसको वो और बेटर कर रहे हैं और उसमें वो और आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, सबको यदि सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा ने हमें सबको मिलवाया ऑलरेडी, सभी लोग मिले हैं। उससे पहले हम कहाँ थे, अपनी अपनी लाइफ में पहले हम बिजी थे, ठीक। बट अभी हमारा साथ बन गया कि हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। लाइफ टाइम जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम सब लोग साथ रहने वाले हैं। विल गेट टुगेदर, ठीक। और इकट्ठे जब हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। जब तक कोई उम्मीद नहीं थी हमें अपने सपनों को रखने के लिए, तब तक कुछ नहीं हमारे पास। मतलब कई साल मैंने ऐसे बिताए जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मौका नहीं था अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। पर जब मौका आया तो मैंने पहले अपने आप को चेंज नहीं करा, खुद को चेंज नहीं करा। पहले मैंने अपने को, मुझे समझ नहीं थी चेंज करना पड़ता अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। पर जब मैंने अपने आप को चेंज करा, मैंने बदला अपने आप को, तो चीजें बदलनी शुरू हुई मेरे लिए, ठीक है। तो मौका मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भगवान की कृपा होती है उस व्यक्ति पे जिसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी ड्रीम जिंदगी जीने के लिए। पर अगर वो अपॉर्चुनिटी में आने के बाद खुद को चेंज कर रहा, खुद को बदलता नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद भी अपनी जिंदगी में जो बदलाव चाहता लेके आना, वो बदलाव लेके नहीं आ पाता, ठीक है। तो मौका सबको मिला हम में से, एवरी वन गेट अपॉर्चुनिटी। पर कौन हम में से आगे बढ़ेगा, कौन ग्रो कर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आने वाले सालों में, 26 में, 27 में, 28 में, वो डिपेंड करेगा अपने अपने कितने गैप भरे हैं, कितने विकारों को ठीक किया आपने अपने, और कितना अपने आप को चेंज कर लिया आपने, कितनी हैबिट चेंज कर ली अपने अपने। उस पे डिपेंड करेगा कि आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हम आज है ना, जो वर्जन है आज, क्या लगता है आपको वही वर्जन से हम लोग बड़ी सक्सेस पालेंगे? कितने लोगों को लगता है आप में से वही वर्जन काफी है आपके लिए, कि जो वर्जन अभी है हमारा, उसी वर्जन से, उसी हैबिट्स, उसी आदतों के द्वारा, उसी गैप की तरह हम वहां तक पहुंच जाएंगे? ऐसी कृपा होगी आप पे? तो आंसर इज नो, कृपा नहीं होने वाली है, ठीक है। भगवान की कृपा इतनी होगी है कि आपको ये मौका मिल गया, पर उसकी कृपा अभी आगे और होगी जब आप खुद को बदलेंगे। इसलिए बिना बदले तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो हम सबको बदलने के लिए रेडी होना है, और जो बातें बताई जाती हैं यहाँ पर, उसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंटेशन में लाके अपने आप को बदलाव करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो कौन कौन आप में से ईगर है, मतलब बदलने के लिए रेडी है, कि मुझे बदलाव करने हैं अपने अंदर, बहुत सारे चेंज करने हैं, ठीक है। सो जब तक फोकस नहीं होगा ना हमारा कि हमने क्या क्या बदलाव करने हैं, कौन कौन से बदलाव करने हैं, तब तक बदलाव आने वाले नहीं है। बदलाव इस तरीके से होते हैं कि हम लोग जैसे होता है ना, सूरज है, मान लो सूरज एक ना, जैसे मान लो हमारा जो अपॉर्चुनिटी में मिली है, सबको मिली है भाई, ठीक है, वो एक सूरज की तरह है। मतलब एक सूरज आपको मिल गया, ठीक है। पर हम लोग एक कागज की तरह, कागज होता है ना, एक पेपर होता है, हम पेपर की तरह है, ठीक है। और हमारा फोकस होता है ना, जो वो फोकस लेंस की तरह होता है। जो लेंस होता है ना, अगर वो लेंस जलाएं आप, अगर अपने को वो जलाना है पेपर को, तो हमें वो लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है सूरज की वहां इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब वो जाके जलता है आपका पेपर। असली ऐसे ही होता है, ये सुनो। तो अगर हमें अपने आप को जलाना है, मतलब खुद को शाइन करना है, ठीक है, तो हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन कौन से गैप है, कौन कौन से विकार हैं, चीजें कौन कौन सी ठीक करने की रिक्वायरमेंट मेरे अंदर, ठीक है। और उसको मानना, स्वीकार करना, उसको बदलाव करने का प्रयास करना, ठीक है। जो इंसान ये करता है हम में से, वो लोग ग्रो करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हालातों को चेंज करने के लिए, अगर हमें अपने हालात चेंज करने हैं, ठीक है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बिना अपने आप को चेंज करे हालातों को चेंज करना, कोई कंडीशन चेंज करना, ये पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। और एवरीबडी कैन, हर व्यक्ति हम में से चेंज हो सकता है। हम लोग ट्री नहीं है, हम लोग पेड़ नहीं है, ठीक है, और हम लोग चेंज हो सकते हैं। तो कौन कौन बदलना चाहेगा आप में से, वो लोग हैंड रेस करिए, ठीक है। भगवान ने हमें बनाया इस तरीके से कि हम चेंज कर सकते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग। इंसान शैतान ही बन सकता है और इंसान देवता ही बन सकता है, ये सबको ही पता है ना। पर वो शैतान को कौन मारे और कौन वो देवते को जगाए, ठीक है, इसके लिए बड़ा
कष्ट लगता है, बड़े प्रयास लगते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति वो बन नहीं पाता, है ना। बन सकते हैं, पहुंच सकता है, ठीक है, बट वो बन नहीं पाता, वो पेन ले नहीं पाते सब लोग एक्चुअली, है ना। बट प्रयास करेंगे कि हम लोग वो हल्के हल्के बदलाव, हम लोग सोचते हैं कि ना बहुत बड़े बदलाव करेंगे तो हम लोग शायद सक्सेसफुल हो जाएंगे। बड़े बदलावों से सफल नहीं होंगे हम लोग, छोटे छोटे बदलावों से सफल होंगे। मतलब माइनर चेंज होते हैं जो, माइनर चेंज को हम कभी देते नहीं महत्व, बट माइनर चेंज से मेजर बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में। तो माइनर चेंज कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। अब लोग हमें क्यों बदलना है, वाई, क्योंकि आपके परिवार में बहुत से लोग आएंगे जो कनेक्ट होंगे आपसे, ठीक है। वो आपके साथ रह पाएंगे अगर आप लोग बदलेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। और कई लोग आपको छोड़ जाएंगे, आपके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपने खुद को बदलाव नहीं करा। कई फैमिली मेंबर आपको छोड़ जाएंगे अगर वो अपने खुद के अंदर चेंज नहीं लेके आए, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेट पावर। मतलब हम होते हैं एज ए मैग्नेट की तरह काम करते हैं हम लोग एक्चुअली, आकर्षित करते हैं लोगों को हम, ठीक है। तो अगर हम वैसा बनेंगे तो लोग हमारे साथ स्टे कर पाएंगे, रह पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो कहां पर क्या बदलाव करने हैं हम बात करते हैं इस बारे में, मेजर कौन से बदलाव करने हैं, ठीक है, माइनर कौन से बदलाव करने हैं ताकि मेजर बदलाव आए। जब मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो भी बदलाव आना है हमारी जिंदगी में वो 24 घंटों में आना है। तो एक इंसान जो बड़ा अच्छा इंसान होता है वो चेक करता है अपने 24 घंटे को कि मेरे 24 घंटे कैसे बीत रहे हैं, ठीक है। और मेरे 24 घंटों में मुझे कहाँ कहाँ किस किस जगह पे बदलाव करने हैं, ठीक है। वो चेक करता है अपने आप को। वो चेक करने के बाद वो देखता है कि मैं यहाँ यहाँ अपने गैप छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ यहाँ बदलाव करने हैं, ठीक है। यू गेट इन द मॉर्निंग, आपने सुबह उठे मॉर्निंग में आप, और मॉर्निंग में जो क्लब चल रहा है आपका उसमें आपने गुड मॉर्निंग विश करी। तो आपने किस अंदाज में गुड मॉर्निंग विश करी, वो अंदाज बदला है आपका या वैसे ही अंदाज है आपका जैसे पहले था या आज है। क्या उसमें भाव बदले आपके, टोन बदली है आपकी, या वैसी टोन है, वैसे ही बदलाव है, या वैसे ही ईगो रखते हैं उस तरीके से ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या आपने बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलनी शुरू करी, ठीक है। सोचो अगर आप कभी जो प्रेसिडेंट टीम बनेंगे और आप जाएंगे अमेरिका में, तो आपको जब वो बुलाएंगे, सीईओ बुलाएंगे हर्बल लाइफ के डिनर पे, ठीक है, तो अब आप कैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे उनको तब कैसे गुड मॉर्निंग बोलोगे, कैसे भाव होंगे आपके। क्या जो क्लब में बोलते हो वैसे बोलोगे या वैसे कुछ भाव चेंज हो जाएंगे आपके, किन के भाव बदलेंगे वैसे, एवरीबडी, एवरीबडी, क्योंकि वहां पर आप सीईओ के सामने हैं और वहां पर गुड मॉर्निंग अलग तरीके से होगी आपकी। अब विश वैसी नहीं होगी आपकी गुड मॉर्निंग वाली जो सुबह मॉर्निंग बोलते हो, वहां मॉर्निंग आपकी अलग हो जाएगी, है ना। ये छोटे बदलाव है, इसको बोलते हैं माइनर चेंज, ये सुन लो। तो माइनर चेंज करने से बड़े बदलाव आते हैं। अब मान लो मॉर्निंग में अब कहाँ कहाँ बदलाव करने हैं माइनर जो आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर मैं बात, अगर कोई बंदा चेक करे अपने आप को, व्यक्ति चेक करे 24 घंटे को चेक करे अपने, तो वो चेक करता है कि मॉर्निंग में ना मैं क्लब में ढंग से आता नहीं यार। इसको बोलते हैं 1% चेंज, यू कैन नोट 1% चेंज, ठीक है। पूरा बदलाव एक दिन में नहीं आने वाला, बट अगर मैं रोज का 1% बदलाव करता हूँ तो 365 दिन में मैं 365% चेंज हो जाऊंगा, है ना। और मैं अगर बदलाव ना करूं 1% तो मैं 1 साल बाद वहीं खड़ा हूँ, वहीं स्टैंड हूँ, है ना। किसी व्यक्ति ने चेक करा मैं मॉर्निंग में क्लब में आता हूँ और मैं लेट होता हूँ क्लब में हर बार, मैं अपने लोगों को फॉलो अप नहीं कर पाता अच्छे से, या मैं ढंग से बैठ नहीं पाता प्रॉपरली, ठीक है, मैं अच्छे से बैठता नहीं हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मैं घर के काम करता रहता हूँ वाली, जैसे लेडीज कुछ घर पे काम करती रहती है, ठीक है, और बच्चों को संभालना, वो अब तैयारी करना, सब कुछ वो करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे बदलाव लेके आना है मॉर्निंग में, तो मैंने आधे घंटे पहले उठना है, और आधे घंटे पहले उठ के सारी तैयारियां करनी है पहले, ठीक है, और क्लब में प्रॉपरली बैठना है, और डायरी पेन के साथ बैठना है, और मुझे वहां पर नोट्स बनाने हैं, और वहां सीखना है मुझे बैठ के, ताकि मेरे लोग जो आ रहे हैं वो भी देखें और मैं भी सीखूं और आके। तो उन्होंने ये छोटा सा बदलाव करा आधे घंटे का, कि आधे घंटे पहले उठना शुरू करा और क्लब में बैठना शुरू करा। इससे क्या होगा, उनकी न्यूट्रिशन नॉलेज बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा, पहले से ज्ञान बढ़ेगा तो जब वो उनके क्लाइंट बनेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, तो उनको भी वो प्रॉपरली संभाल पाएंगे अच्छे से, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो लोगों को कन्विंसिंग करने की पावर है उनकी वो बढ़ जाएगी पहले से, लोगों को बताने की, अट्रैक्ट करने की पावर वो बढ़ जाएगी पहले से, अगर वो प्रॉपरली उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। एक मेजर माइनर चेंज करा सिर्फ आधे घंटे का, कि मुझे पहले उठना और उसके बाद आना, क्या सुनो। ये इतना सा बदलाव था छोटा सा, बट इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा, मतलब जिंदगी बदलेगी जब हम छोटे बदलाव करने शुरू कर देंगे, ठीक है। मॉर्निंग में अच्छे से नहीं आते थे पहले,
अच्छे कपड़े पहन के नहीं आते थे, सुबह सुबह जैसे मर्जी वैसे आ जाते थे, ठीक है। अब छोटा सा बदलाव करा कि नहा धो के उठ के आराम से मेडिटेशन करके और अच्छे कपड़ों में आना शुरू करा मॉर्निंग में, एवरी सिंगल डे। और डायरी पेन लेके बैठना शुरू करा। तो क्या होगा, आपको लोग देखेंगे, जो आपकी जो भी लोग आप इनवाइट करते हो वो आपको देखेंगे, वॉच करेंगे, तो उनको प्राउड होगा कि मेरे जो कोच है ना बड़ा शानदार है यार, बड़ा अमेजिंग कोच है जो रेडी शेडी होके आता है और प्रॉपर अच्छे कपड़े पहन के आता है। उनको प्राउड होगा आप पे एक्चुअली, तो वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे आपसे, है ना। सम टाइम हम लोग छोटे बदलाव नहीं करते, हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता, कोई वॉच नहीं करता मुझे, ठीक है। बट पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं। अगर एक गेस्ट आता है वो भी को वॉच कर रहा है कि हाँ कैसा व्यक्ति है, किस तरीके से बैठा है, कौन से कपड़े पहन के बैठा है, नहा के बैठा है नहीं नहा के बैठा है, वो दिखता है, आपके चेहरे पे नजर आता है वो, है ना। तो ये छोटे छोटे बदलाव है जो हमें करते हैं, तो इसका मेजर बदलाव आता है। आपने इतना सा बदलाव, ठीक है। तो कौन कौन बदलाव करेगा, मैंने तो बहुत सारी बातें आपको शेयर करनी है आज जो बदलाव करने योग्य हैं, ठीक है। पर आप एज ए पर्सन चेंज करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, कि मेरा काम आपको बताना है सारी बातें जो आप शायद गैप हो सकते हैं आपके, आपको दिखाना आईना, कि लेके जाना आपको आईने के सामने और आपको बताना कि आपको यहाँ यहाँ बदलाव करने हैं। बट बदलाव एक्चुअली करने किसने, आपने खुद ने बदलाव करने हैं, चेंज करने हैं, यस और नो। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है पहले से। पहले 100 लोग हम पीडी सेशन करते हैं 100 लोगों का, ठीक है। अभी अब 330 लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है। और हजारों लोग और भी कनेक्ट हो रहे हैं जो हमारी फैमिली डेज में आ रहे हैं, एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है? तो जिम्मेवारी हमारी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो हमारे पास क्या चीज ऐसी जो हम लोग आपको शेयर कर सकते हैं, वो है आपका सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को चेंज करना, ठीक है। हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से चेंज करने। अगर आप वो सुन के चेंज करते हो, बदलाव करते हो, तो आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक्चुअली अल्टीमेटली मैं जाके वहां चेंज नहीं कर सकता आपको, पर आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा कि मुझे तो वो तो नहीं आ रही कहीं, या बॉडी लैंग्वेज में तो कोई चीज वैसी आ रही है, या वैसे कुछ चेंज करा उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने। तो चेकआउट हमें वहां पे ही कितने बदलाव करने हैं इसलिए, ठीक है, कि मैं वहां बदलाव कर रहा नहीं कर रहा अपने, ठीक है। लास्ट 6 महीने में क्या बदलाव करें। नेक्स्ट लिखिए योर हेल्थ स्टोरी। जब भी आपको मौका मिले कहीं भी अपनी हेल्थ स्टोरी शेयर करने का, फैमिली डे में या कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस बात की, यहाँ भी आपको जब मौका मिलता है, हाउ यू शेयर द स्टोरी, कैसे अपनी स्टोरी शेयर करते हो, क्या उसमें कैसे भाव होते हैं आपके, क्या आप वही जो स्टोरी आपकी थी वही शेयर करते हो, या आपने उसमें कुछ चेंज करा है बोलने के तरीके में। बात समझ रही है सुनो, जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल कर सकते हैं हेल्थ स्टोरी, ठीक है। ये बड़ी मैटर करती है। अगर क्लब में किसी की स्टोरी चल रही है बहुत अमेजिंग, बड़ी इमोशनल और बड़ी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों को प्रभावित करती है। और एक बंदा सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, भी लोगों को दिखता है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है अकेले, ये सुनो। तो उसमें क्या चेंज कर रहे हो, बताते हो लोगों को क्लब में आके कि मैंने ये बदलाव करे अपने अंदर, वो कितना इफेक्टिव होता है, कितना लोगों को टच करता है, कितने लोगों के हार्ट को टच करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंज करें, बदलाव क्या करें उसमें आपने, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा बैठ के आराम से टिक के कि हाँ मैं अपनी स्टोरी ऐसे शेयर करूंगा, आज के बाद कुछ बदलाव लेके आऊंगा, उसके अंदर चेंज लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब रियलिटी बोलनी होती है, झूठ नहीं बोलना होता, बट उसको फैक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसकी, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसको बोलते हैं स्टोरी शेयरिंग करना, ठीक है। तो पहले कैसे करते थे, आज कैसे करते हैं, और क्या क्या बदलाव, मेजर बदलाव करने हैं उसमें, ठीक है, माइनर बदलाव करने हैं उसमें, वो चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आपकी 6 महीने की फिटनेस कैसी थी और आज कैसी, ठीक है। आपके बोलने का, खाने का, दिखने का या खड़े होने का तरीका कैसा है, वो कैसा आपने कहाँ का बदलाव करें, चेंज करें। फूड हैबिट 6 महीने पहले भी वही थी, आज भी फूड हैबिट वही है, आते हैं वो बदलाव नहीं आए हैं, ठीक है। कल भी हमें पसंद थी चीजें वो वाली, आज भी चीजें वो पसंद है, उसमें चेंज नहीं करे हमने, ठीक है। मैं नहीं रह सकता उस चीज के बिना, आज भी ये बोलते रहते हैं। जुबान पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अपना वो बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे हैं जो हम बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। अपना पेट कम नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, स्किन शाइन नहीं कर पा रहे हैं, चीजें बेटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी शायद वो सेंस उनको बार बार कहती है कि ये आपको खाना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो चेकआउट आपके फूड हैबिट्स में कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, बदलाव कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि फूड हैबिट में चेंज आएंगे तो स्किन में चेंज ऑटोमेटिक आने हैं, हेल्थ में ऑटोमेटिक चेंज आने हैं, ठीक है। अगर खाने में चेंज नहीं आए तो हेल्थ में ऑटोमेटिक चेंज नहीं आने हैं आपके। तो वहां पर हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम
देखो हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, यस और नो। जितने हम शाइनी पर्सन बनते हैं, जितने हम फिजिकली फिट बनते हैं, उतने लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं हम लोग एक्चुअली, और उतने लोग हमसे प्रभावित होते हैं। कितने लोग मानते हैं आप इस बात को? जिस अपॉर्चुनिटी में हम ऑलरेडी हैं, ठीक है, एज ए कोच, ठीक है, हमें बहुत फिट होना पड़ता है, अपने को बेटर करना पड़ता है। बड़े पेट वाले चलते नहीं यहाँ पर इसलिए, है ना, पेट तो कम करना पड़ता है, ये सुनो। और आप बोलो कि मैं पेट लेके चलूंगा, और हाँ कई बार होता है कि तुक्का लगता है और आप बन जाते हो, पेट वाले बड़े वाले लोग बन जाते हैं, ठीक है, पर उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती है जो एक्चुअली लोग करना चाहते हैं, जो लोग करेंगे इसलिए उनके, ठीक है। बट हमें समझना है इस बात को, ठीक है, कि हमें अपनी फूड हैबिट चेंज किए बिना अपनी फिटनेस को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई आपको ऑफर करता है, मान लो कुछ भी चीज ऑफर करे आपको आज आके, और क्या फर्क पड़ता है इसको बोल के आप खा लेते हो, क्या फर्क पड़ता है? वो भी बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, आप भी बोलते हो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नो। आज एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज एक चलो जलेबी खा लेते हैं एक्स्ट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारी सेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम कोच बन गए, यस और नो। तो आप लोगों को जो लोग आएंगे आपके साथ, उनको चेंज कैसे करोगे, सोचो आप। अपनी फूड हैबिट चेंज नहीं कर पा रहे, लोगों को फूड हैबिट हमने चेंज करनी है, यस और नो। जिम्मेवारी लाखों लोगों की ले ली हमने, जी लाखों लोगों को चेंज करेंगे, उनकी फूड हैबिट को चेंज कर देंगे, हमारी तो कंट्रोल नहीं हो पा रही हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही, उनकी ये चेंज करेंगे, चेंज नहीं कर सकते ना उनके लिए हम लोग। तो हमें अपने आप को समझना है, ठीक है, कि हमें वहां चेंज करना है, बदलाव करना है, ठीक है। समझ आ रहा है? सुनो, कोई बात बोलना चाहूंगा, इसलिए मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, ताकि कोई हम बात बोलना चाहे। सो सिंपल, वेरी सिंपल। किस किसी ने अपने हालात चेंज करने हैं, मतलब अपने आप को लगता है कि मैं यार मुझे नहीं है, आई डोंट वांट दिस लाइफ, आई वांट डिफरेंट लाइफ एक्चुअली, ठीक है। वेरी गुड। हालात तब चेंज होंगे जब हम बदलेंगे, तो हमने समझ आएगी अपने कुछ लिए, ठीक है। भगवान की कृपा तो, कुछ लोग बोलते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही मेरे पे, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए मेरे पे, ठीक है। भगवान की कृपा थी तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी हम क्लब में हैं, तभी हमें शेक मिल रहे हैं, है ना। अब फिजिकली तो चेंज हो गया, बट फिजिकली चेंज तो अब शेक से हो गए, क्लब से हो गए। अब मेंटली बदलाव आएंगे, आपकी हैबिट में बदलाव आएंगे, तब बड़ी चीजें होंगी आपकी लाइफ में। भगवान ने दे दी आपको बड़ी चीजें, ठीक है, बट कौन कितना चेंज करता है ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने कोई भी अचीवमेंट करी ना आज तक, आप चेक करिए, एक लाइन नोट करिए आप, कोई भी अचीवमेंट आपकी नेक्स्ट होनी है, या कोई भी अचीवमेंट आपने करी है किसी व्यक्ति ने भी, वो आपके बदलाव से हुई है, क्या सुनो। अगर आपने 100 लोगों की हेल्प करी है, तो आपने अपना वजन कम किया था, आपने अपनी बॉडी को शेप में लेके आए थे, ठीक है, आपने एक बदलाव किया था फिजिकली, इससे 100 लोग आपके आ गए जिन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक किया, कि आपने फिजिकली बदलाव किया था अपने अंदर, ठीक है। अगर फिजिकली बदलाव, शारीरिक बदलाव ना करते, तो शायद आप 100 लोगों को अटैक ना कर पाते और आप वहां तक ना पहुंच पाते, ठीक है। आपने कोई भी अचीवमेंट करी, वर्ल्ड टीम बने आप, अपने अंदर चेंज करे अपने अंदर, तब वर्ल्ड टीम बने आप। अब कुछ लोग टैप टीम बने, उन्होंने चेंज करे अपने अंदर, तब वो टैप टीम बने, यस और नो। तो जो भी हम लोग अचीवमेंट करेंगे, या अचीवमेंट जो हमारी होंगी, ठीक है, नेक्स्ट अचीवमेंट जो होंगी हमारी, वो हमारे नेक्स्ट वर्जन से होंगे। बिना बदलाव के आप सोचो कि मैं वहां पहुंचूंगा, ठीक है, कोई अचीवमेंट होगी मेरी, तो वो अचीवमेंट होने वाली नहीं है, वो बदलावों से आपकी अचीवमेंट होगी, ठीक है। एक व्यक्ति था जो, आपको पता होगा ऑलरेडी सबको, कि हर्बल लाइफ के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 195 किलो वजन कम किया एक व्यक्ति ने, जिम पूरे उसका नाम है, ठीक है, अमेरिका रहता है। वो व्यक्ति प्रेस्टिव नहीं है, ही इज नॉट प्रेसिडेंट टीम मेंबर। उसने सिर्फ फिजिकल बदलाव किए थे अपने अंदर, 195 किलो वजन कम करने के बाद वो व्यक्ति प्रेसिडेंट टीम नहीं है, बात समझ रही है। तो सिर्फ वजन कम कर लेना आपको बड़ा सक्सेस देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको कुछ लोग ले आएगा, हाँ 50-60 लोगों की आप हेल्प कर दोगे, 100 लोगों की हेल्प कर दोगे, पर आपको लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा अपने माइंड में, माइंडसेट में, अपनी हैबिट्स में, ठीक है। चाहे आपका 5 किलो आइडल वेट से दूर था, आपने 5 किलो कम किया, कोई मैटर नहीं है। आपने 50 किलो किया, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। पर मैटर ये है कि आपने फिजिकली बदलाव के साथ मेंटली बदलाव कितने करे, माइंडसेट कितना चेंज करा, अपनी हैबिट्स कितनी चेंज करी, उस पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ी चीजें होनी नहीं होनी इसलिए, यस और नो। फिजिकली लोग बहुत सारे बदलाव कर लेते हैं, बट जब बात आती है मेंटली बदलाव करने की और बहुत सी हैबिट चेंज करने की,
तो वो लोग वो नहीं कर पाते हैं। ये सुनो, अब आप में से काफी लोगों को आज मैं बताऊंगा बहुत सारी बातें, बट मैं कल देखूंगा आपको, फिर मैं महीने बाद आपसे मिलूंगा, तो कुछ लोगों में सेम मिलूंगा। आई प्रोमिस यू, वो क्लब में भी सेम आ रहे होंगे, वो वैसे ही क्लब में आ रहे होंगे, ठीक है, वैसे ही वो ट्रेनिंग में आ रहे होंगे, वैसे उनके भाव होंगे, उन्होंने कोई बदलाव नहीं करे होंगे। तो मैं चेक करूंगा भाई, हाँ इन्होंने बदलाव नहीं करे, इनका 25 सेम है, 26 भी सेम है, कोई बदलाव इनकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। बट हाँ, मैं अगर मिलूंगा आपसे आके 2 महीने 4 महीने बाद, तो मैं तो कहूँ वाह अमेजिंग यार, इसमें चेंज बड़ा बदलाव बड़े बड़े करे हैं असली। पहले क्लब में ऐसे आया करता था, अब क्लब में ऐसे आता है, अब ये ऐसे चेंज कर लिया इसने, बदलाव ये कर लिया, ठीक है। तो हाँ, मैं नोटिस कर पाऊंगा कि ये बंदा आगे बढ़ेगा, ये बंदा ग्रो करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो नोटिस आपका हो जाएगा कि आपने कौन कौन से बदलाव चेंज अपने अंदर करे एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, अपनी हेल्थ में कितना फोकस कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, अबाउट योर स्किन, अबाउट योर बॉडी शेप, कितना फोकस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसे फोकस डालना बहुत जरूरी है हमारा, और उसके लिए वर्कआउट्स करने, उसके लिए पानी कंप्लीट करना अपना, ठीक है। वो सारी बातें करनी जो हमें करनी चाहिए, क्या हम लोग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज है या नहीं है। आज भी हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। हमारी हेल्थ खराब होएगी तो हम लोग शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो हम चाहते हैं ना बहुत बड़ी चीजें करना। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा अच्छे से बहुत सी चीजों को। आंसर इज नो, ठीक है। मैं लीड बाय एग्जांपल बनी नहीं लोगों के लिए पाऊंगा, तो मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, बेटर करने के लिए। वाई आई कंज्यूम 2 टाइम शेक्स और चीजें करने, क्योंकि एक्चुअली मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपनी टेक केयर रखनी है इसलिए, क्योंकि मुझे काफी लोगों को लीड करना है, इसलिए लाखों लोगों को लीड करना है, ठीक है। तो बदलाव कहां से आता है, लोगों से नहीं, इनर, अंदर से बदलाव आते हैं, ठीक है। कि मैं पहले बदलूंगा, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक मुझे दो लोग देख के बदलेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास ना 24 घंटे सबके पास ही हैं, और दुनिया की सबसे जो कीमती चीज बोल सकते हैं हम लोग असली, जो कीमती वस्तु है जिसको बोल सकते हैं हमारी, ठीक है, वो है आपका टाइम, समय, जो लौट के वापसी नहीं आना। आपके 6 महीने जो खराब करे आपने, खुद को बदला नहीं आपने, स्लो लर्नर थे आप। स्लो लर्नर होता है ना, कुछ लोग जैसे बड़े स्लो स्लो लर्न करते हैं, ठीक है, वो 6 महीने बाद भी सेम खड़े होते हैं, बातों को 10 बार समझाने के बाद भी वहीं खड़े हैं, साल बाद वहीं खड़े हैं, ठीक है। तो टाइम अपना जो खो दिया उन्होंने 6 महीने साल, चेंज नहीं करा अपने आप को, ठीक है, वो वापसी आएगा उनको लौट के। उनको समझ ही साल बाद आया वो चीज, ठीक है, वो पहले समझ नहीं आई उनको बात आई वो वाली, कि यार ये बात कितनी जरूरी थी मेरे लिए चेंज करनी, बदलाव करने मेरे अंदर, ठीक है। तो उन्होंने वक्त खो दिया अपना, जो वक्त वापसी उनका आने वाला नहीं है। हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में हमने चेंज लेके आने हैं बहुत सारे। और वक्त, कुछ लोग बोलते हैं जी मैं जब टाइम होगा ना तब मैं करूंगा अच्छे से, कभी टाइम मिलने वाला नहीं आपको। कभी ऐसा टाइम आएगा नहीं कि आप 6 महीने फ्री रहो और कुछ आराम से करो अर्बन लाइफ, आराम से आपको चीजें करनी है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। बट वो जो व्यक्ति है ना, जो समझदार व्यक्ति है, वो कैसे करता है काम, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, मैंने कैसे किया था इसको और हम कैसे कर सकते हैं। वो अपने अनप्रोडक्टिव चीजों को ना बड़ा लिमिट करता है, जल्दी निबेड़ने का प्रयास करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, उस लेडी का बहुत सारे काम है, उसने कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, घर का खाना तैयार करना है, सफाई करनी है, बच्चों को तैयार करना है, बहुत से काम है ना उसके पास। तो वो सारे काम उसने जल्दी करने शुरू करे, जो वो 8 घंटे लगाया करती थी पहले, वो अपने उसने 4 घंटे में करने शुरू करे। और बाकी जो बचे उसके 4 घंटे, वो उसने लगाने शुरू करे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वक्त देना शुरू करा उसको, टाइम देना शुरू करा अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। हमें क्या लगता है, हम जिस बात पे वक्त नहीं देंगे वो बात अचीव हो जाएगी अपनी। आंसर इज नो। अगर हमने अपने आप को वक्त दिया, मैंने वक्त दिया अपने आप को वजन कम करने पे या हेल्थ को ठीक करने, तब मेरी हेल्थ ठीक हुई है, सुनो, तब मैं हेल्थ, मतलब कोई भी काम है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, उस पे वक्त और फोकस लगाना पड़ता है, तब वो चीज बड़ी होती है। आप बोलो मैं वक्त नहीं लगाऊंगा, उस पे फोकस नहीं करूंगा, वो चीज बड़ी हो जाए, ऐसा कभी होगा नहीं आपकी लाइफ में। ये सुनो, तो जो मेरे अनप्रोडक्टिव चीज थी ना जो मेरी, उसको मैंने श्रिंक करी, उसको मैंने कम करा। मान लो मैंने 8 घंटे पहले किया था, मैंने 4 घंटे करना शुरू करा, और बाकी टाइम मैंने लगाना शुरू करा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो मेरे ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे, ठीक है। तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, सुनो। या मैं अगर कंफर्ट जोन में रहा और मैंने वो काम ही करे बस सिर्फ, और मैंने वो वक्त लगाया नहीं अपने को ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो क्या मेरा वो ड्रीम कभी पूरा होगा, जो मेरे सपने पूरे कभी होंगे। आंसर इज नो।
क्या सुन लो, एक जॉब पर्सन है फॉर एग्जांपल, वो अपनी जॉब में इतना बिजी है कि वो 8-10 घंटे वही अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने स्ट्रिंग करा अपने आप को, मतलब वहां पर वो 10 घंटे कर रहे थे, उन्होंने कुछ अपने आप को मैनेज करके 8 घंटे पे ले आए, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए ना, वो 2 घंटे उन्होंने लगाने शुरू करे अपने सपनों को पूरा करने, ड्रीम पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जंजीरें जो पकड़ी हुई ना हमको, वो सब लोग चाहते हैं ब्रेक करना, कि मैं उस जंजीरों से बाहर आ जाऊं, ठीक है। वो लाइफ किसी को पसंद भी नहीं है, कि वो घिसी पिटी लाइफ डोंट लाइक, मतलब हम लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई भी लाइक नहीं करता हम में से कि वो घिसी पिटी लाइफ हम जिए, जंजीरें चकड़ी पड़ी हैं भाई, है ना। उसको तोड़ना सब लोग चाहते हैं, पर उसके लिए काम करना, ये तो हमने ही करना पड़ेगा ना। मुझे अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, क्या मेरे 24 घंटे लग रहे हैं अनप्रोडक्टिव चीजों में जो मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूं वहां, या एक्चुअली वहां जहां पर मेरी लाइफ बदलनी नहीं है, चेंज होनी नहीं है। थिंक अबाउट कि आप पिछले 5 साल से 7 साल 10 साल हो गए आपको, ठीक है, आप वही झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हो, दैट्स नॉर्मल, वो करना चाहिए, ठीक है। पर क्या बदलाव आए जिंदगी में, कोई चेंज आया? 10 साल हो गए आज, 8 साल हो गए आज, कोई चेंज आया? आंसर इज नो, कोई चेंज नहीं आया। 10 साल हो गए नौकरी करते, कोई चेंज आया? कोई मेजर बदलाव आया? आंसर इज नो, क्योंकि हमने अपने ड्रीम लाइफ के लिए कभी काम ही नहीं किया, कभी मौका मिला नहीं अपने को उसके लिए काम करने का। आज मौका मिला बट हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हम। तो हमें टाइम को मैनेज करना है कि मेरे को फोकस वहां लगाना है जहां से मेरी जिंदगी चेंज होनी है, जहां से मेरी लाइफ बेटर होनी है, मेरी ड्रीम लाइफ वहां से बननी है, तो मुझे वहां लगाना ज्यादा फोकस है, मैं जल्दी जल्दी अपनी वो बातें छोड़ पाऊं और मैं फुल टाइम आ पाऊं, इसके लिए मुझे काम करना, वर्क करना, इसके लिए मुझे। यस और नो? जिस व्यक्ति ने टाइम को समझ लिया हम में से, वो व्यक्ति ग्रो करेगा। जो टाइम को समझ ना पाया आज भी और अपने वो फोकस नहीं कर पाया प्रोडक्टिव चीजों पे, तो आपका जब वक्त बीत जाएगा ना, तो पीछे मुड़ेंगे और देखेंगे कि जिंदगी हाथों से निकल रही है आपके, फिसल रही है, ठीक है, और आपकी उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, और आप वो जिंदगी नहीं जी रहे जो आपको जीनी थी पहले, और आपको फिर रिग्रेट होगा कि यार मैं वो लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा, मैंने क्यों वक्त पे डिसीजन नहीं लिए, क्यों मैंने वक्त की रिस्पेक्ट नहीं करी, क्यों मैंने लोग ही सुन ली जो लोग मुझे बोलते थे आसपास कि ऐसा नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरी लाइफ अच्छी करनी है मुझे, यस और नो? और मैंने ऐसा किया, जो बता रहा हूँ मैंने ऐसा किया। मैंने जॉब में बहुत सारी छुट्टियां मारी हैं, लिव ली हैं बहुत सारी मैंने, ठीक है, और मैंने अपने काम को, जो अनप्रोडक्टिव काम था ना, उसको मैंने एडजस्ट करा। दैट्स व्हाई आई एम लिविंग दिस लाइफ। जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो उससे जी रहे हैं। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल कर सकते हैं आप में से, एनीबॉडी गेटिंग द पॉइंट? फैंटास्टिक। हाउ यू सिट इन द ट्रेनिंग्स लिखिए आप। नेक्स्ट, माइनर चेंज। जब आप कोई ट्रेनिंग बैठते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में या फिजिकल ट्रेनिंग में, तो क्या बैठते हैं? यहाँ पर इतने शानदार लोग हैं हमारे पास कि जब वो कंज्यूमर थे तो वो पहले आया करते थे हेडफोन लगा के, नोट्स बनाया करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, वो कोच बने, सुपरवाइजर बने, वर्ल्ड टीम बने, वैसे वैसे वो उनकी वीडियो ऑफ होने शुरू हो गए, वैसे वैसे उनके जो कैमरे बंद होने शुरू हो गए, उन्होंने नोट्स बनाने बंद कर दिए, ठीक है। अब उनको ज्यादा जरूरत थी वो करने की, अब उन्होंने बैक मारना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब आगे ग्रो करना था उनको, सही करना, चीजें करनी थी, पर उनके भाव ही चेंज हो गए उसके बाद। यस और नो? हाउ यू सिट, ये माइनर चीज है पर बहुत बड़ी चीज है। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी बताते हो कि आप कैसे, किस पर्सनैलिटी के लोग हैं आप। सम पीपल, लोग चल रहे होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है, वो लोग स्टेप चल रहे होते हैं, ऐसा होता है ना, वो काम में व्यस्त है ना। जब ट्रेनिंग हो रही है, सेशंस हो रहे हैं हमारे, तो क्या हम उसको मैनेज करके चीजों को वहां बैठ पा रहे हैं अच्छे से, आगे पीछे करके, या हमें वो लगती है कि प्रायोरिटी मेरी वो पहले प्रायोरिटी है, यहाँ पर नहीं प्रायोरिटी मेरी है एक्चुअली, ठीक है। अगर हमें नहीं लगता कि प्रायोरिटी वो है, तो क्या लगता है कि जो लोग आएंगे आपके पास, जो आपके बहुत से लोग बनेंगे फैमिली मेंबर, उनकी सेम नहीं होंगी जब आप बदल नहीं पा रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, सोचो आप, ठीक है। तो मुझे मैनेज करके, टाइम को आगे पीछे करके, हर बार जब इवेंट हो, सेशन हो, ठीक है, तो मैं अच्छे से बैठना शुरू करूं, हमेशा डायरी पेन के साथ, फ्रेश के साथ, और साइलेंट में बैठना शुरू करूं। मुझे जब पता है कि इस डेट को ट्रेनिंग आनी है और इस टाइम को आनी है, तो वाई नॉट टू सिट,
एक अच्छे तरीके से बैठना शुरू करना है, ताकि ये छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप कैसे बैठते हो, मान लो सब लोग अच्छे से बैठे हैं, आप सब लोग फॉर एग्जाम्पल एक टेबल लगाया हुआ है, एक चेयर लगाई हुई है अच्छे से, ठीक है, स्माइलिंग फेस है, पूरे हैंडसम स्मार्ट बन के सब लोग बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं। क्या लगता है आपको, कोई व्यक्ति एंट्री करेगा यहाँ पर तो कैसा लगेगा उसको? दे आर द अमेजिंग पीपल, यस और नो, दे आर द क्वालिटी पर्संस। और ऐसे ही बैठे हैं सब लोग, जैसे मर्जी आगे, ठीक है, जैसे मर्जी फेस था, जैसे मर्जी हमारा कपड़े थे, कोई इशू मैटर नहीं करता, ठीक है। तो लोग देखते हैं जब एंट्री करते हैं तो यार कि ये कैसे लोग हैं, फिर भी वो सवाल करते हैं कैसे लोग हैं, तब बोलते कैसे लोग हैं, फिर मेरे को भाव चेंज होता है कैसे लोग हैं यार। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम लोग किस तरीके से सेटिंग करते हैं, यस और नो। और हमें डे बाय डे उसको हमने इंप्रूव करना है, डे बाय डे एक्चुअली, यस और नो। कोई ट्रेनिंग आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप ऐसे ही चल जाएं कि चलो जींस पहन गए, स्पोर्ट्स शूज पहन गए, हर इवेंट फिजिकल इवेंट होगा आपका, ठीक है, या आप ऐसे ही यहाँ पर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माइंड चेंज करना है अपने को, ठीक है। बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका हमें यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। और कैमरा तो अपना हमारा ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्पीकिंग स्किल, बोलने की कला, ठीक है। हम सबको कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, कि आप जब ग्रो करेंगे तो आपको स्पीकर बनना पड़ेगा, मतलब आपको स्पीकर बनना ही पड़ेगा, आपको ग्रो मतलब स्टेज पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब जब स्टेज पे आप आते हैं, ठीक है, तो वो आज प्रैक्टिस करी आपने उसकी, या तब प्रैक्टिस करोगे आप साल बाद? क्या दिमाग में चल रहा है हमारे, हमें चेक करना है, ठीक है। जब मुझे क्लैरिटी है, मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मैं वो टाइम आएगा जब मैं स्टेज पे होऊंगा, पैनलिस्ट में होऊंगा, एमसी में होऊंगा, ठीक है, या एज ए गेस्ट स्पीकर कभी जाऊंगा कभी, ठीक है, तब मैं कैसे बोलूंगा, कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, क्या मेरे फ्लो होगा उस ट्रेनिंग को बताने का, लोगों को समझाने का, ठीक है, वो कैसे चीजें मैं करूंगा, उसकी तैयारी कब करनी चाहिए अपने को? द आंसर इज स्टार्ट नाउ, अभी से। अगर आपने प्रैक्टिस करी 100 डेज, 365 दिन, और आपको मौका मिला 1 साल बाद, तो क्या लगता है आप सेम पर्सन होंगे 365 दिन बाद? नहीं, आप खतरनाक व्यक्ति होंगे, आप डेंजरस व्यक्ति होंगे, मतलब आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिससे लोग प्रभावित होंगे कि वाह अमेजिंग, क्या स्टोरी थी, है ना, क्या ट्रेनिंग थी, ऐसे वो बोलेंगे आपको कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है पहले, और तब प्रैक्टिस करी है जब लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे थे आपके लिए, आप क्लैपिंग कर रहे थे अपने लिए पहले, यस, है ना। आप इनवाइट कर रहे थे, प्लीज हेल्प इनवाइट, अपनी वहां खड़े होके जहां पर कोई नहीं देख रहा था आपको, वो बेलन लेके या कोई भी चीज लेके आप ऐसे कर रहे थे कि हाँ यस, और आपने प्रैक्टिस करी शीशे में खड़े होके बहुत टाइम तक, जब कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा, कोई आपके लिए शोर नहीं बचा रहा, तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, एवरी सिंगल डे। तो क्या होगा कुछ टाइम बाद, जब आपको मौका मिलेगा तो क्या करोगे आप बड़े शाइनिंग पर्सन होंगे, लोग आपको आपसे इंस्पायर होंगे। तो कौन करने वाला ये पागलपन है, तो ये पागलपन ही, घर वाले बोले कि पागल हो गया भाई। बाय द वे, अगर आपको बोलने घर वाले कि आप पागल हो गए हो, तो आप सही हो गए हो। जिस दिन आपको बोल रहे हैं आपके पड़ोस वाले की तुम पागल हो गए यार, ये कौन से काम है, तो इट मीन्स वो सही बोल रहे हैं आपको, आप पे कृपा हो गई है। और अगर आपको बोल रहे हैं कि तुम नॉर्मल ही हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे लोग ऐसे बोलते थे कि ये ना, ये बन गए जो डॉक्टर बन गए, ये दवाइयां बेच रहे हैं, ठीक है, और ये कर रहे हैं, तो ये पागल हो गए, ठीक है। तो अगर लोग बोल रहे हैं आपको कि आप पागल हो गए, घर वाले बोल रहे हैं पागल हो गए आप, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पागलपन वाले लोग ही बड़ा करते हैं, नॉर्मल लोग तो कुछ करते नहीं है जी, यस और नो। नॉर्मल लोग तो पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी छोटी मोटी करके अपना जिंदगी बिताते हैं, ठीक है, पर जो पागलपंती वाले लोग हैं वही बड़ा करते हैं, सुनो। आप चेक करो कभी किसी यूट्यूबर को, असली किसी टिकटॉकर को देखो आप कभी, असली उसकी फर्स्ट वीडियो चेक करो पहले आप, कैसी बनती थी, देखी भी आपने, कैसे लगते थे वो लोग, और आज कितने उनके फॉलोअर्स हैं। अगर वो सोचते कि लोग मुझे पागल बोल रहे हैं कि मैं क्यों बना रहा हूँ ये
टिकटॉक क्यों कर रहा हूँ या यूट्यूबर की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए जब फर्स्ट डे था उनका, क्या वो आज यहाँ तक पहुंचते? कितने लोगों के नाम सोचो, आप सुने होंगे आपने, जो आज बड़े सफल हैं। उनको लोग क्या बोलते थे पहले? पागल हो गया यार, ये क्या बना रहा है, वीडियो तो बन रही है छोटी सी, इससे क्या हो जाएगा। और वो लोग आज बहुत सुपर सफल हैं आज लाइफ लाइफ में, ये सुन लो। तो आज हो सकता है कि आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल ना आए, आपको लगे कि हाँ यार मैं इतना से अच्छे से नहीं बोल पा रहा, पर प्रैक्टिस करने से जब आपको मौका मिलेगा स्टेज पे आने का, और हर इंसान को मिलेगा मौका आप में से, तो तब आप बड़े शाइनिंग तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे उस चीज को। तो आज शुरू कर दो अपनी प्रैक्टिस, ताकि आप जब जब भी मौका मिले तब स्टेज तोड़ने का मौका आपको मिलेगा। स्टेज तोड़ने का मतलब कि आप अच्छे से परफॉर्म करके आओगे वहां पर उस समय। ये सुनो, गल पर ले आ रही, पैरी नहीं पैरी, हाँ ना। कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं जो एक्चुअली क्लब में इतने रुझे हुए हैं, मतलब रुझे मतलब कि क्लब में इतने अच्छे से आते हैं वो लोग इसलिए कि बाकी ट्रेनिंग उनको नजर नहीं आती है, कि बाकी ट्रेनिंग भी होती है, बाकी कुछ भी होता है, उनके लिए क्लब भी सब कुछ है। क्लब बहुत कुछ है। क्लब इज अ बैकबोन ऑफ अवर, हमारे जो मिशन है उसका बैकबोन है एक्चुअली, ठीक है। पर सब कुछ क्लब नहीं है। क्लब में आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि भाई लोगों से कैसे बात करनी है, क्या सोल्यूशन करने हैं, ठीक है, डाइट प्लान कैसे करने हैं, कैसे सोल्यूशन करने हैं, वो समझ आ जाएगी आपको। पर अबाउट अपॉर्चुनिटी, ये मौके में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, रॉयल्टीज कैसे बढ़ती हैं आपकी, आपके रिवॉर्ड कैसे बढ़ते हैं, पे प्लान कैसे काम करता है, आपके अंदर कौन सी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्या वो उसके लिए इनफ रहेगा आपका क्लब में आना ओनली? नहीं। क्लब में आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप डाइट प्लान समझ लेंगे, बट क्या एक्चुअली पूरा ओवरऑल बन पाएंगे आप, हर चीज कर पाएंगे? नहीं। एक बॉडी में अगर आप देखो तो रीढ़ की हड्डी भी है, कान भी है, नाक भी है, माइंड भी है, ऐसा नो, वो सब बातें मैटर करती है ना आपके लिए। क्या क्लब मैटर करता है खाली? क्लब मैटर करता है, बिना रीढ़ की हड्डी के आप नहीं बैठ सकते, ऐसा नो, वो मैटर करता है, बट बाकी सारी बातें, सब बातें मैटर करती हैं। आपका एलडीआर जो होता है ना हमारा जयपुर में जो करते हैं, वो आपका ब्रेन है, इट्स अ ब्रेन। अगर ब्रेन सेट नहीं है किसी व्यक्ति का, मान लो ब्रेन नहीं है उस व्यक्ति के पास, क्या वो चल पाएगा? वो पागल हो जाएगा ना, है ना। तो वो एलडीआर भी जरूरी है आपके लिए, जो बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी ऑनलाइन वो भी जरूरी है आपके लिए, कोच ट्रेनिंग, फैमिली डे भी जरूरी है आपके लिए, सब चीजें जरूरी हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करती हैं, क्या समझो। तो ये मेजर माइनर चेंज लेके आने हैं कि मैं अगर क्लब में आता हूँ खाली, तो मुझे ट्रेनिंग बाकी भी अटेंड करनी है सारी, ताकि मैं बाकी बात समझ पाऊँ ना, बाकी जो मैं अगर आया हूँ इस opportunity में, तो आई अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, यस और नो। तो जिनको समझ आ रहा है लोग हैंड रेस कर सकते हैं आप में से, यू कैन रेज योर हैंड। नेक्स्ट लिखिए फूड हैबिट्स, हमारी खाने पीने की आदतें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति हमारा अपनी हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, वो अपनी 1% हैबिट चेंज कर रहे हैं। वो कैलोरी चेक कर रहे हैं अपनी, मेरी कैलोरी कितनी है, वो रोटी चेक कर रहे हैं रोटी कितनी खा रहा हूँ, ठीक है। किसी व्यक्ति ने हम में से छोटी सी मिस्टेक करके अपना वजन बढ़ा लिया, और किसी व्यक्ति ने छोटा सा बदलाव करके अपना डेली वेट अपना कम कर रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति 200-400 कैलोरी बढ़ा के रोज की और महीने में 2 किलो वेट बढ़ा रहा है। कोई व्यक्ति 200-400 कैलोरी मैनेज करके अपनी 2-4 किलो वेट कम कर रहा है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर फूड हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, बिना इसके नहीं होने वाला। नेक्स्ट लिखिए, हमारा जो माइनर चेंज है अबाउट द लर्निंग्स, नेक्स्ट लिखिए अबाउट द लर्निंग्स, आपके भाव कैसे होते हैं सीखने के हर जगह पे। क्या हम माइंड खोल के अपना ओपन करके प्रॉपरली, ठीक है, अपने आप को खाली करके प्रॉपरली और बड़े अच्छे से भाव से सीखते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, चीजों को अपने अंदर जाने देते हैं, ठीक है। या हम उसको ना बीच में हमारे फिल्ट्रेशन लगाते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात नहीं ठीक है, ठीक है। अगर ये फिल्ट्रेशन लगते हैं तो शायद वो चीजें आपको जो 100% मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है अपने पहले, तो फिल्ट्रेशन नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। मैंने कल स्टोरी शेयर करी थी काफी लोगों से, वो राम और वो, कल सुपर 20 सेशन था हमारा स्पेशल, तो उसमें हमने बात करी थी कि राम जो भगवान राम थे, उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि आप जाके ना वहां पर राम से कुछ सीख के आओ, इतना विद्वान व्यक्ति था वो, तो जा सीख के आओ। तो वो जाते हैं वहां पर और कहते हैं रावण मुझे कुछ सिखाओ आप।
तो रावण मुंह फेर लेता है उनसे। तो वो कहता है, आता है वापसी, कहता है इसका अहंकार मरा नहीं होता चलिए, ये वैसे इंकारी है। कहता जब आप गए थे तो कहाँ खड़े थे? कहता मैं सिर के ऊपर खड़ा था उसका, उनके। कहता सिर के ऊपर खड़े होने से कोई सिखा नहीं पाएगा आपको असली। ये सुनो, जब आप अच्छे से उनको बताएंगे कि मैं चाहता हूँ सीखना, ठीक है, हाँ, चरणों में जाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला था भगवान राम ने कि आप जाओगे चरणों में तभी वो सिखा पाएंगे आपको। तुम्हारे भाव कैसे हैं चीजों को लेने के, समझने के, ठीक है? क्या फिल्ट्रेशन आता है हमारे माइंड में, या हम बहुत से सीखते हैं चीजों को, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं, उससे बदलाव आएंगे हमारी लाइफ में बहुत सारे। कौन कौन बदल रहा है, चेंज हो रहा है? नेक्स्ट लिखिए, टाल मटोल की हैबिट्स। प्रोक्रास्टिनेशन हो गई, ठीक है, या हम अपने काम को लेकर कितने सीरियस होते हैं, अपने मिशन को लेकर कितने सीरियस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो हमें, इसको बोलते हैं अलार्म सेट करना, जो मैं सेट करता हूँ। अलार्म सेट करना मतलब मैंने 4-5 अलार्म सेट कर रखे हैं कि मुझे किस वक्त पे क्या चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉर्निंग में क्लब को लिंक भेजना था लोगों को, पर आप भूल गए, आपको ध्यान नहीं रहा, आपको फोन आ रहे हैं, फिर लिंक नहीं आया जी, है ना। और ऐसे कई कंज्यूमर आपके हों, मान लो, जो बोल रहे हैं जी मुझे फर्क नहीं पड़ता लिंक आए ना आए, फिर क्या करोगे आप? आप तो भूल गए कि लिंक शेयर करना था मुझे यार। तो लिखो, अलार्म सेट करना है मुझे, चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, मुझे अलार्म सेट कर लेना है, मैं लिंक भेजना है यार। मॉर्निंग का मान लो 5:30 क्लब हमारा चलता है, तो 5 बजे मुझे लिंक भेज देना मॉर्निंग में, सुबह सुबह। या रात को 10 बजे लिंक आया, चलो 10 बजे नहीं भेज सकते लिंक, आप लेट हो जाते हो, मॉर्निंग लिंक भेज दिया आपने 5 बजे, अलार्म सेट कर लिया आपने अपना मॉर्निंग का एक्चुअली की करना है, ठीक है। जो भी काम करने हैं, मान लो फॉलोअप्स करने हैं, मान लो किसी व्यक्ति को आपने, ठीक है, आपने कंज्यूमर को फॉलोअप करने, तो अपने अलार्म सेट किया अभी इतने बजे फॉलोअप्स होंगे, ठीक है, एंड सेट द अलार्म। देन आपने फोन किए जब कोई, हाँ जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सुन लो। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं पूरे दिन में जो हमारे काम से रिलेटेड है, हम उसमें अलार्म सेट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम बुक पढ़नी है, अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है, मुझे इस समय लोगों से बात करनी है फोन पे, ठीक है, लोगों को इन्वाइट करना है, जो भी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट चाहे 1 से करिए, माइनर करिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को इंक्रीज करिए। फिर अलार्म 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे। इस तरीके से जब अलार्म सेट होंगे आपके, और हर दिन ये होगा, एवरी सिंगल डे, ठीक है, तो थिंग्स विल इंप्रूव, चीजें और बदलेंगी आपके लिए, इंप्रूव होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो हमने वो नहीं करनी है, टाल मटोल नहीं करनी है, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, ठीक है। जो काम आज होना है वो काम आज ही होना है, वो कल नहीं होना, ठीक है। ये अगर हमने दिमाग सेट कर लिया अपना, तो आज वाला काम आज हो जाएगा, फिर कल वाला काम कल होएगा, ठीक है, हमारे गोल सारे कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। पर हमने बोला नहीं आज नहीं करते, कल कर लेते हैं। जब कल पे टाला तो ये पूरा महीना, पूरा साल आपका वेस्ट कर देगा, क्योंकि ये आपकी नेचर में है हैबिट कि कल पे टाल दिया, अभी कल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, वो फॉलो करना फर्क पड़ता है, वो अलार्म सेट करना फर्क पड़ता है हर चीज का, ठीक है। अगर फर्क पड़ता है तो चीजें आपके लिए बदलेंगी, इंप्रूव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, तो अलार्म सेट करना, एवरी डे विनिंग माइंडसेट। इससे क्या होगा, हम लोग, अगर हम लोग मान लो डेली मैंने अगर सेट किया अलार्म और मैंने आज अपना आपको जीत लिया, तो मेरा माइंड कैसे बन जाएगा, आई एम द विनर। मैंने फुल डे आज अपना जो मैंने चीज बनाई थी, सेट की थी अलार्म, वो मैंने अचीव कर लिया। फिर नेक्स्ट डे फिर होगा, देन मेरा माइंड कैसे हो जाएगा, विनिंग माइंडसेट, इसको बोलते हैं विनिंग माइंडसेट। और मैं डेली अगर फेल हो रहा हूँ, मान लो डेली मैं लगा रहा हूँ और मैं अपने आप को अचीव नहीं कर पा रहा, तो मेरा माइंड हो जाएगा आई एम फेलियर एक्चुअली। ये सुनो, सबसे बड़ी जीत लिखो आप, क्या चीज होती है, जिस व्यक्ति ने अपने माइंड को जीत लिया, मन को जीत लिया, सबसे बड़ी जीत वो है। और चेंज जो बता रहा हूं आपकी बातें में, वो अपने चेंज करने हैं, बात माननी है, ठीक है, और चेंज करने हैं बहुत सारे अपने। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। कुछ लोग बोलते हैं लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, आप मेरी कौन सी बात मान रहे हो? पहले आप मेरी बात मानो, फिर लोग आपकी बात मानेंगे। ये सुनो, तो अपने आप को चेंज करो पहले, ताकि फिर आप कहोगे लोग चेंज नहीं होते, फिर लोग अपने आप चेंज होंगे, ठीक है। तो पहले अपना माइंड चेंज करना है, बाकी सारी बातें अपने आप हल हो जानी है। जड़ क्या होती है, जड़ हमारा खुद ही हम होते हैं। हम खुद चेंज हो गए तो बाकी सारी बातें चेंज होनी है।
वो पत्तियां, वो जो हमारे पे लगे हुए ना, हमारे पेड़ पे लगे हुए सब चीजें, वो सब बदल जाएंगे अगर हम खुद बदल गए तो, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। कंपाउंडिंग इफेक्ट्स, ठीक है, जो हम आज करने वाले हैं एवरी सिंगल डे, क्या लगता है उसका इंपैक्ट कितना बड़ा आएगा? ये मल्टीप्लाई होके आएगा, लिखो आप, मल्टीप्लाई होके आएगा आपके साथ। कैसे आएगा? जो चीज आप कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आज, कल को आपके कोचेस बनेंगे, आपकी फैमिली बड़ी होगी, ठीक है, वो लोग आपको देख के प्रेरित होंगे, यस और नो? और मान लो आप अपने माइंड को चेंज नहीं कर रहे, अपनी हैबिट चेंज नहीं कर रहे, वो भी चेंज नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना आपका, कंपाउंडिंग नहीं हो रहा ना आपका। पर जब आपने बदलाव, आपकी नेचर बदल गई वो वाली, तो उन्होंने करना शुरू करा, तो मल्टीप्लाई होएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, 1 गुणा 2, 2 गुणा कितने होते हैं? 4, और 4 गुणा कितने होते हैं? 8। एग्जाम्पल दे रहा हूं उस बात का आपको मैं, कैसे होता है मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, जो हमारी सफलता है ना, मतलब हम में से कोई भी व्यक्ति सफल होगा या अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएगा, उसका एक ही पैरामीटर है, लिखिए आप, चेंज योरसेल्फ, खुद को बदलना। 26 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, 28 में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आप कितना चेंज करते हो अपने आप को। मनी इज नॉट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता इसके लिए। अब क्या होता है ना, कैसे मान लो एक एक आम व्यक्ति कैसे सोचता है, वो सोचता है पैसे के बारे में, ठीक है, पर जो लीजेंड लोग होते हैं ना, वो माइंडसेट चेंज करते हैं अपना, दिमाग चेंज करते हैं अपना। ठीक है, कैसे होती चीजें, मान लो फॉर एग्जांपल आज किसी व्यक्ति के पास एक सिंपल सा घर है, एक रूम है मान लेते हैं, या एक 2 डंडे लगा रखे हैं और वहां पर छत बना रखी है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको रहने की छत नहीं है प्रॉपरली, और उसने डेली दिहाड़ी करी, काम करा, ठीक है, और 10 साल बाद, 20 साल बाद उसने अपने घर बनाया एक बढ़िया वाला, ठीक ठीक घर बना लिया बच्चों के रहने के लिए। तो उसकी नजरों में वो सफल है, वो घर आलिशान नहीं है, बंगला नहीं है, उसका ड्रीम हाउस नहीं है, ठीक है, बट वो क्या सोच रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में सफल हो गया हूं कि मैंने घर बना लिया अपने बच्चों के लिए, कैसे नो? हाँ है ना? पर क्या सच में सफल हो गया वो? क्या उसने प्रॉपर यूज करा अपने आप को सही तरीके से? नहीं, आंसर इज नो। ठीक है, अगर हमने अपने ब्रेन को चेंज करा, माइंडसेट को चेंज करा मान फॉर एग्जांपल इसलिए, ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी जीत हुई है, और उसने ब्रेन को चेंज नहीं करा, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करा, उसकी जीत जीत कैसे हुई है? जो वो कर सकता था बहुत बड़ा, उसने करा ही नहीं वो चीज। वो मान रहा है कि मेरे को बातें मिल गई हैं, मैं बहुत इनफ हो गया, पर्याप्त हो गया, जबकि वो बहुत बड़ा कर सकता था, पर उसने करा ही नहीं। कैसे सुनो? तो हम लोग रुके मत, हम लोग ठहरे मत, हम चलते रहे हमेशा, आगे बढ़ते रहे हमेशा, ठीक है, अपने आप को चेंज करते रहे हमेशा। अगर हम ठहरेंगे नहीं, अपने ब्रेन को चेंज करते रहेंगे, अपनी बिहेवियर चेंज करते रहेंगे, अपनी हैबिट चेंज करते रहेंगे, ठीक है, तो हमें वो सब मिलेगा बेस्ट टू बेस्ट जो हम डिजर्व करते हैं। हमें वो छोटे में संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा कि हाँ हम इतना ही, हमें काफी था एक्चुअली, जो आम लोग सोच लेते हैं ना कि इतना ही काफी था मेरे लिए, वो हमारे लिए नहीं होगा। हमारे लिए वो बेस्ट टू बेस्ट लाइफ वेट करेगी हमारा, जो हम बन सकते हैं, यस और नो? और ये होगा ऐसा 100% अगर हम लोग अपने आप को चेंज करने पे आ जाएंगे, खुद को बदलने पे आ जाएंगे, ठीक है। और कई बार होता है ना, कई बार हम लोग चेंज कर रहे होते हैं बट चीजें बदल नहीं होती, लेवल नहीं बदल रहे होते, ठीक है, अचीवमेंट नहीं हो रही होती, अचीवमेंट होती है। मान लो फॉर एग्जांपल आज वर्ल्ड टीम, कोई वर्ल्ड टीम फॉर एग्जांपल है आज फॉर एग्जांपल, और वो वर्ल्ड टीम अपने आप पे काम कर रहा है आज, हो सकता है वो साल बाद वर्ल्ड टीम ही हो, पर उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया कि वो उसकी नेक्स्ट अचीवमेंट आने ही वाली है, और नेक्स्ट से नेक्स्ट अचीवमेंट आने ही वाली है उसके लिए, उसने चेंज ही अपने आप को इतना कर लिया, कैसा नो? और एक लेडी ने इतना चेंज कर लिया अपने आप को स्पीकिंग स्किल में, क्वालिटी में, कि जब वो स्टेज पे जाती है फैमिली डे में, उसको मौका मिलता है, पार्ट मिलता है, और उसके बच्चे वहां पर आते हैं और बच्चे बोलते हैं वाओ मम्मी अमेजिंग, क्या बोलते हो आप स्टेज पे, बड़ा अमेजिंग, वो प्राउड करते हैं आप पे कि आपने इतना चेंज कर लिया अपने आप को, बदलाव कर लिया अपनी स्पीकिंग स्किल में, ठीक है, तो बच्चे भी आप पे प्राउड कर रहे होते हैं,
आपके घर वाले प्राउड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें जब भी बदलेंगे ना हम लोग असली, तो उनको प्राउड होगा, आपके बच्चों को प्राउड होगा अपने आप पे, जो आपके शुभ चिंतक है उनको प्राउड होगा आप पे, आपके मेंटर आपके गुरु को प्राउड होगा आप पे कि हाँ खुद को आपने चेंज कर लिया, बदल लिया अपने आप, ठीक है। तो कौन कौन हम में से चाहेगा बदलना एक्चुअली, वो लोग हैंड रेस करिए। पॉजिटिव चेंज करेंगे तो पॉजिटिव बदलाव आने ही आने हैं, नोट कर लीजिए, पॉजिटिव चेंज करेंगे तो पॉजिटिव बदलाव आने ही आने हैं, ठीक है। और नेगेटिव चेंज करेंगे तो नेगेटिव बदलाव आने ही आने हैं, ठीक है। तो आज मैं पॉजिटिव चेंज कर रहा हूं तो मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बात मैंने आपको और शेयर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप ग्रो करते हो ना, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो बड़े लोग आपको रोकने आते हैं, आपको स्टॉप करने आते हैं कि आप आगे मत बढ़ो, और आपको बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं। आपके घर वाले या आपके पड़ोस वाले, आपके रिलेटिव, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। ऐसा सुनो, जैसे मुझे काफी लोगों ने रोकने का प्रयास करा, पर मुझे समझ आ गई थी कि मैं व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, मैं लोग, मेरी सेहत अच्छी हुई है, मेरे परिवार की सेहत अच्छी हुई है, लोगों की सेहत अच्छी हो रही है, और मैं एक मिशन में हूँ जिसमें लाखों लोग स्वस्थ होंगे, लाखों लोग हैप्पी होंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी यहाँ से। तो मेरा ऑलरेडी माइंड क्लियर है, ऑलरेडी मैं व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो मुझे काफी लोग रोकने आए कि आप सही नहीं कर रहे, आप इसको मत करो, नो, मतलब ये किसी को नुकसान कर जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मैनी पीपल, अगर मैं रुकता, मान लो वहां पर, सोचो आप, क्या इतने लोग लाइफ चेंज होती है आज? हजारों लोगों की हेल्थ ठीक हो गई आज, जिंदगी बदल गई उनकी, ठीक है। वो दवाई खा रहे थे, बीमार थे, परेशान थे, अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, वो आज अच्छे हो गए। क्या वो अच्छे हो पाते? सोचो आप, थिंक अबाउट। लोगों को होप मिल रही है कि मैं चेंज हो सकता हूँ, जिंदगी चेंज हो सकती है मेरी। उनको होप नहीं थी पहले कोई भी, आज उनको होप मिल रही है, ठीक है। अगर आप लोग रुक जाओगे मान लो आज, किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे, तो जो लाखों लोग वेट कर रहे हैं आपकी, क्या वो आएंगे आपके साथ? उनकी लाइफ बदलेगी? थिंक अबाउट। किसी व्यक्ति के, आम व्यक्ति के कहने पे, सुनने पे, ठीक है, मत जाइए। अपने कान सही जगह रखिए। कोई आपको ऐसा बोलता है, ठीक, वहां कान मत रखिए। दे विल स्पॉइल यू, वो आपको स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। आप शायद लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने आए थे, पर आप अपनी लाइफ भी चेंज नहीं कर पाएंगे अगर किसी की सुन लिया आपने तो, ठीक है। क्योंकि लोग ऐसे खतरनाक है यहाँ पर, जो आपकी लाइफ, मतलब उनको पता कुछ नहीं है, पता बहुत कुछ है उनको। चलिए, कैसे सुनो, पता कुछ नहीं है, बट पता उनको बहुत कुछ है, कि मैं जानता बहुत कुछ हूँ, ऐसा सुनो। तो ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, उनको सुनना नहीं है। ऑलवेज अपने कान रखने हैं ट्रेनिंग में, सेशन में, पीडी सेशन में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, फिजिकल ट्रेनिंग में, ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी बदले। कैसे सुनो, मेरी लाइफ ऐसी थी और मेरी लाइफ बदल गई है, काफी लोगों की लाइफ बदल गई यहाँ से। तो डोंट लिसन एनीबॉडी, ठीक है। डोंट कम्पीट एनीबॉडी। आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। ये चेक करना है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, कि मैंने अपना बेस्ट किया नहीं किया, मैं बदला नहीं बदला। कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा, मेरे को कोई मैटर नहीं है इस बात का। मैं बदल रहा हूं नहीं बदल रहा, वो मैटर करता है इस बात का बस। कैसे सुनो, मान लो किसी व्यक्ति को देख रहे हो आप, जिम जाके भी 5 पुशअप लगा रहे हैं वो, और आपने 6 लगा लिए, आप कंपेयर कर रहे हो ना उससे। कंपेयर नहीं करना, आप 20 लगा सकते थे, आप खुद को और चेंज कर सकते थे, बट आपने किया ही नहीं, आपने कंपेयर किया। कैसे सुनो, तो डोंट कंपेयर एनीबॉडी। जो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्जन निकाल सकते हो ना, हम लोग एक्चुअली निकाल सकते हैं, वो हम अपने आप पे काम करना शुरू करें, ठीक है। अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी इनर पर्सनैलिटी, अपनी आउटर पर्सनैलिटी, जब हम कहीं जाएं, मान लो कोई ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आपके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो गया। आप पहले कोई शर्ट मर्जी पहन के आते थे, आप शर्ट पहनने चेंज कर दी, अब आप व्हाइट शर्ट में आते हो, ब्लैक शर्ट में आते हो, ठीक है। टाई पहले नोट सही नहीं था आपका टाई का, इस तरीके से, अब नोट सही हो गया टाई का आपका। कैसे सुन लो, आपका कोट पहनने का तरीका चेंज हो गया, आपका ढीला कोट नहीं, कोट आपका फिटिंग वाला आ गया। आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई आउटर वाली, आपका बोलने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। ये जो चीजें है ना, माइनर चीजें, ये आपको मेजर हमें बदलाव देंगी बहुत सारा, ठीक है। तो मुझे चेक करना है, हम सबको चेक करना है, व्हाट इज द गैप, क्या गैप है 24 आवर में, 24 घंटे में, ठीक है। और हम पेड नहीं है सब लोग, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन चेंज। हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है हर इंसान चेंज कर सकता है अपने आप को, पर हम अपने आप पे आ जाए, मेरा दिमाग सेट हो जाए। देखो पता क्या होता है, किसी व्यक्ति को सांसें लेने में टाइम लगता नहीं है, वो मतलब जोर लगता नहीं है,
सांसें अपने आप आ रही हैं। जोर लगता है दिमाग पे, सोचने पे कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या चीजें ऐसे गैप है जो मुझे भरने हैं। यहाँ लगता है माइंड एक्चुअली। तो हमने यहाँ लगाना अपना दिमाग एक्चुअली, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीज चेंज करनी है, ठीक करना है। तो आई होप सब लोग बदलेंगे, चेंज हो जाएंगे। और जब भी मिलोगे मुझे आप 2 महीने 4 महीने बाद, तो हम लोग आपको वॉच करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन चेंज हो गया है आप में से, कौन कौन बदला आप में से, ठीक है। और आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जानी है, शानदार हो जानी है जब आपने अपने को बदल लिया, चेंज कर लिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। भगवान की कृपा है कि हमें इस मौके में आना, मतलब हम इस मौके में आए, अपॉर्चुनिटी में आए। कृपा तो भगवान की ऑलरेडी हम पे हो ही रही है, पर और कृपा हो जाएगी अगर हमने अपने को चेंज कर लिया, खुद को बदल लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और खुद को चेंज करते रहिए। और यही करते हैं कि आप अपनी बेस्ट जिए। सबको बाय बाय।